तो हुँ, ऐसे हैं कि लोग ढूँढ रहे हैं मतलब खुद बड़ी-बड़ी कंपनीज़ गूगल है या अमेज़न है, ये सब ऐसे पीएचडी स्टैटिस्टिक्स कैंडिडेट को ढूँढ रहे होते हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इसको कभी किसी से पूछा हमने, किसी का 65 लाख पर एनम का पैकेज है, किसी का 1 करोड़ का है। इस हुँ। तरह हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यार आज बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एक स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, यदि आपका स्टैटिस्टिक्स फील्ड में एज इंटरेस्ट है, तो यार आज के इस वीडियो में हमने इनवाइट करा है संतोष कुमार चौधरी सर को। वो प्रेजेंटली अभी बिट्स में एज ए प्रोफेसर है, साथ ही साथ में मैथ सेट इनका एक खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स के जितने भी स्टूडेंट हो रहते हैं, वेदर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सीएसएन नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एमएससी की जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होती है, उनसे रिलेटेड यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं। तो यार आज अपन बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हो, या फिर एक एमएससी के स्टूडेंट हो, या फिर आप एक पीएचडी के स्टूडेंट हो, या फिर ये सभी डिग्री का आप करना चाहते हो, तो जितने भी आपके क्वेरीज वगैरह होती है, वो आज हम सब कुछ अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो आज का मेन मुद्दा ये होगा कि यार स्टैटिस्टिक्स फील्ड में क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में एक स्टूडेंट जा सकता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होती है, और लाइक रिसर्च के फील्ड में कैसे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी वगैरह है। क्योंकि सर ने साथ ही साथ में अपना पीएचडी भी कंप्लीट करा है आईआईटी खड़गपुर में, और उससे पहले इन्होंने अपना मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो वो सर ने बहुत सारी डिग्री वर्क कर रखी है, और कंटिन्यूसली सर लास्ट 4 to 5 ईयर से स्टूडेंट को गाइड भी करते जा रहा है। तो वेलकम सर ऑन आवर मास्टर प्लेटफॉर्म। या थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि आपने ये स्टैटिस्टिक्स फील्ड क्यों चूज करा, और लाइक कि मतलब स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स तो मुझे पता ही नहीं था। मैं जब 12th पास करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया था, तो हम्म। मैं मैथ्स ऑनर्स के लिए गया था एडमिशन में। मुझे तब पता नहीं था स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छा फील्ड है और स्टैटिस्टिक्स में इतना अच्छा स्कोप है कंपेयर टू मैथमेटिक्स जो एमएनसीज में स्कोप्स हैं। तो तब तो मैंने मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने मैथ्स में बीएससी करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली से मैंने मैथ में एमएससी भी करा। लेकिन जब एमएससी मैथ में कर रहे थे तो उतना तो प्योर मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आ रहा था। वो टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस और ये सब जो बहुत थ्योरेटिकल था, तो वहाँ बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। फिर लगा क्या कर रहे हैं, खुद ऐसा मतलब फ्रस्ट्रेट सा हो गया था मैं। फिर मुझे उस समय समझ आया कि ओके, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वहीं पे एक कोर्स था, वो बीएससी में भी था हमारे पास और एमएससी में भी एक कोर्स था बस। लेकिन वो मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ने में, तो मुझे लगा हम्म। ये ठीक है। फिर इसके बाद मैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्चुअली कोशिश करता रहा एमएससी मैथमेटिक्स के बाद। लेकिन हम्म। चूँकि स्टैटिस्टिक्स में नॉलेज नहीं था, तो सिलेक्शन हो नहीं रहा था कहीं पे। तो फिर हम्म। अंत में मैंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। और इसकी बहुत वजह बहुत सारी हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्लेसमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैन मैथमेटिक्स। तो एक ये वजह था। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स में लोग बहुत कम हैं, मतलब स्कोप ज़्यादा राइट। है, लोग कम हैं। सीटें इंडिया में उतना स्टैटिस्टिक्स को प्रमोट नहीं किया जाता जितना मैथमेटिक्स को किया जा रहा है। तो इसीलिए फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स में तो इंटरेस्ट था पहली बात। और दूसरी बात, मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा मैं ऊब चुका था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। और स्टैट्स में इंटरेस्ट आ गया था, स्टैट्स में स्कोप मुझे ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मैं स्टैट्स में स्विच कर गया। फिर मैंने स्टैट्स में बीएससी करी। उसके बाद बॉम्बे में चूँकि ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है एमएससी स्टैट्स में, तो मेरा भी प्लेसमेंट हुआ। चूँकि मुझे अकेडमी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने अकेडमी में ही प्लेसमेंट लिया था। मैं भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेरा बॉम्बे से ही हम्म। प्लेसमेंट ही हुआ था उसके थ्रू। तो वहाँ मैं ज्वाइन भी किया, कुछ टाइम काम किया। फिर मुझे लगा अकेडमी में आना है तो पीएचडी ज़रूरी है, तो मैं पीएचडी स्टैट्स आईआईटी खड़गपुर से किया। साथ ही में जब 2019 में बॉम्बे में एडमिशन लिए थे, तभी हमने बच्चों को जैम स्टैट्स के लिए गाइड करना शुरू किया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लिए मार्केट में कोई ना कोचिंग थी, ना कोई गाइडेंस अवेलेबल था, ना यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं था। रेयरली एक दो लोग थे, वो ऑफलाइन में ही थे। मैथ्स के लिए बहुत स्कोप था, तो हमने तभी राइट। स्टार्ट किया अपना स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को गाइड करना, जो स्टैट्स में एमएससी करना चाहते हो या पीएचडी, उनके लिए तभी शुरू किया था। बाकी स्टैटिस्टिक्स में चूँकि स्कोप ज़्यादा था, चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स चूज़ किया था। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब स्टूडेंट क्लास 12 अपनी कंप्लीट करता है, तो उसके बाद अपना एक तो कोर्स रहता है बीएससी स्टैटिक्स, राइट। ठीक है। हुँ। तो इसका थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, और कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है यदि कोई स्टूडेंट अपना बीएससी स्टैटिक्स करना चाहता है तो। हाँ, तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए जैसे मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 90 प्लस कॉलेजेज़ हैं, लेकिन हम्म। उनमें अराउंड मुझे लगता है 7-8 कॉलेज ही हैं जो बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑफ़र करती हैं। जैसे हम्म। रामजस है, हिंदू कॉलेज है, वेंकटेश्वरा है, किरोड़ीमल है, उधर आई थिंक श्यामलाल आनंद कॉलेज है, कुछ ऐसे हैं, रामानुजन कॉलेज हैं। सो ये सब कुछ चुने हुए कॉलेजेज़ हैं, जो 7-8 कॉलेज ही हैं जो बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑफ़र करती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाकी ओके। और भी जगह जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में भी है, यहाँ मैं जानता हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है,
तो इस तरह से ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेजों में है, हर जगह नहीं है। तो ये है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7-8 कॉलेज है, वहाँ से बच्चा परस्यू कर सकता है। ठीक है, और बाकी बीएचयू में शायद है ना? हाँ, बीएचयू में भी है, बीएचयू में बीएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। ओके जितने भी बी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बीएससी स्टैटिस्टिक्स, चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, एचसीयू हो या ओके बाकी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में बीएससी स्टैटिस्टिक्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया या ठीक है। हरियाणा, सब में है। तो उसके बाद किसी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब कि बीएससी यदि कोई स्टूडेंट करना चाहता है स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद उसका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाए किसी फील्ड अब में? बीएससी के बाद बहुत कम ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो जाएगा। बाहर से बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हुँ, बीएससी पढ़ के बहुत ज़्यादा बच्चों का स्किल उतना इन्हांस होता नहीं है कि कंपनी कोई हुँ, उसको हायर कर सके। तो जनरली बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी, बट हो सकता है, होता भी है। कई लोग हमारे साथ थे हुँ, जिन्होंने विप्रो में ज्वाइन किया था एज़ अ बीएससी के बाद ही। तो ठीक है। ऐसा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है 3-4 लाख रुपए पर एनम का पैकेज होगा। हाँ, ये इतना ही होगा बीएससी के बाद, बट कुछ ले जाती हैं कंपनीज़, विप्रो ये सब है, जो वो ले जाती हैं बीएससी के बाद प्लेसमेंट सेल के थ्रू, बट वो बहुत हुँ, कम होता है। ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया कि चलो बीएससी में करने से ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं स्टूडेंट को। तो फिर हुँ। बीएससी के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हाँ, बीएससी के बाद अगर जॉब का है तो बीएससी के बाद बहुत कम अपॉर्चुनिटी, लेकिन एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर ले तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। राइट, तो आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, ठीक है। तो बाकी अपना लाइक कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो रहती है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए कॉलेजेस कौन-कौन से बेस्ट रहेंगे यदि स्टूडेंट हाँ, जाना चाहे तो तो? जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स करना है तो एक तो है जैसे आईएसआई में एमस्टैट्स कोर्स है, तो हुँ, वो सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी लोगों के लिए। आईएसआई में एमस्टैट्स कर लो, उसके लिए अपना उनका एंट्रेंस होता है हुँ, एमस्टैट्स का, वो कर सकते हो। उसके बाद आईआईटीज़ में मेनली 2 आईआईटी हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। सिर्फ ओनली हुँ, 2 आईआईटीज़ हैं जो एमएससी प्योर स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स में वो एमएससी करवाती हैं। एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स है बॉम्बे एंड हुँ, कानपुर में। तीसरा आईआईटी तिरुपति है जिसमें कोर्स है एमएससी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हुँ, तो उसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ कोर्सेज़ हैं, प्योर मैथमेटिक्स के भी, प्योर स्टैटिस्टिक्स के भी, और मतलब मिक्स कोर्सेज़ हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स उन्होंने बना रखा है। तो हुँ, ये है, बाकी ये 3 आईआईटीज़ हैं जो समझो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एमएससी ऑफ़र करती हैं। उसके बाद फिर अब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई एनआईटी नहीं है जो प्योर एमएससी स्टैट्स में ऑफ़र करती है। एनआईटी त्रिची है जो एमएससी कंप्यूटर साइंस ऑफ़र करती है, आईआईटी एग्ज़ाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालीफाई करने के बाद। और जैसे मैं अभी बता रहा था, आईआईटी बॉम्बे और कानपुर का, जिनको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना है, तो हुँ, उनको आईआईटी एग्ज़ाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक ये है। है। बाकी लाइक सीयूटी पीजी अपना होता है जो कि मतलब कि हाँ, हुँ, इस एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम? हाँ, सीयूईटी पीजी है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने इंडिया के हैं, उसमें हुँ, अगर बच्चों को एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना है, तो हुँ, सीयूईटी पीजी स्टैटिस्टिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो क्वालीफाई करके दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या पांडिचेरी यूनिवर्सिटी या जितने भी सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे हरियाणा यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटी है, उससे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना है, तो सीयूईटी पीजी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकता है। ठीक है, ठीक है। एमएससी स्टडीज़ में यदि अपन आईआईटीज़ की अपन बात करें जैसे कि अपना आईआईटी बॉम्बे कानपुर हुआ है, तो इसमें स्टूडेंट किस-किस फील्ड में एज़ ए प्लेसमेंट ले सकता है और पैकेजेस का रेंज कितना क्या रहता है? आईआईटीज़ की अपन बात करूँ या फिर मैं आईएसआई की मैं बात करूँ, ऑब्वियसली आईएसआई का तो ज़्यादा पैकेज होगा ही सही। हाँ, हाँ, हुँ, नहीं तो आईआईटीज़ में जैसे है, जैसे आईआईटी बॉम्बे से मैं भी पढ़ा हूँ, तो हुँ, जनरली जो लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट शुरू में इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी से फर्स्ट ईयर में बच्चा जब जुलाई हुँ, अगस्त में एडमिशन लेता है, तो उसी बीच में इंटर्नशिप के लिए वो अप्लाई करता है। इंटर्नशिप में अगर किसी बच्चे का ऑलमोस्ट 50-60% बच्चों का अच्छी जगह इंटर्नशिप लग जाती है। हुँ, तो उसमें इंटर्नशिप में भी अच्छे पैसे देते हैं, कुछ एक्सेंचर कंपनी है या एएनजेड है, ये लोग अराउंड 1 लाख रुपए पर मंथ इंटर्नशिप में ही पे करती है। तो राइट। इनका समर में रहता है, तो पहले इंटर्नशिप को अपॉर्च्युनिटी मिलती है लोगों को, जो कि समर फर्स्ट ईयर के बाद जो समर आता है मई, जून, जुलाई, हुँ, उसमें वो लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको ऑलरेडी पीपीओ मिल जाता है वहीं से, प्री हुँ, प्लेसमेंट ऑफर। तो वहाँ से जॉब उनका कंफर्म हो जाता है, जिसमें जनरली लोग डेटा साइंटिस्ट हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया या मशीन लर्निंग इंजीनियर है, या इस तरह से डिफरेंट रोल्स हैं वहाँ पे, जो अलग-अलग फील्ड में, ऑपरेशंस में या एनालिस्ट में, इस तरह के बहुत सारे डिविजन्स हैं एमएनसीज़ में कि किस रोल में कौन बच्चा फिट होगा। तो वो हुँ। तो देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की और आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो अपना सीएसएन नेट होता है, उसके बाद गेट होता है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। तो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स एडमिशन के लिए मान लो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए से एक तो फिर से वही ऑप्शन है कि आईएसआई में आप स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। फिर से उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आईआईटीज में है, तो जितनी भी आईआईटी है हर आईआईटी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ऑफर करती है। जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं भी है, इनफैक्ट किसी भी आईआईटी में प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। कानपुर में है भी तो वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऐसा है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किसी आईआईटी में नहीं है। लेकिन जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर्स हैं वो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में ऑफर करते हैं। तो डिपार्टमेंट तो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना है सो यू हैव टू ज्वाइन कोई ऐसे प्रोफेसर को ज्वाइन करो जिनका स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च है। जैसे एग्जांपल के लिए खड़गपुर में इमेजिन किया हूँ, जैसे सोमेश कुमार यहाँ पे हैं, तो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, उनका रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है। या नितिन गुप्ता सर हैं, बुद्धानंद बैनर्जी सब है। तो जितने भी आईआईटीज हैं हर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं जो बीटेक एमटेक या पीएचडी लेवल पे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो वो लोग रिसर्च भी करते हैं, तो उनके अंडर कोई रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन करता है तो वो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर सकता है। तो मतलब कोई भी आईआईटी आप ज्वाइन कर सकते हो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के लिए। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, लेकिन आप पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में करोगे अंडर अ प्रोफेसर जिनका रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है। उसके लिए आपको या तो गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो आप, या नेट नेट मैथमेटिकल साइंस, क्योंकि नेट स्टैटिस्टिक्स अलग हुआ। राइट। कॉमन पेपर है मैथमेटिकल साइंस जो है सीएसआईआर नेट, उसके थ्रू बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनली पीएचडी एडमिशन होगा। ठीक है। बाकी यदि कोई फॉरेन अब्रॉड पीएचडी के लिए जाना चाहे तो कैसे क्या अप्लाई करेंगे, और उसके बाद कौन कौन सी हाँ, यूनिवर्सिटी तो वगैरह रहती है? उसके लिए भी है ना, फॉरेन में भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे नोन हैं जो मेरे साथ बीएससी में थे या एमएससी में थे, वो लोग अभी पीएचडी अलग अलग जगह से कर रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर ये होता है, पहले तो आपको देखना है कि अपना मतलब पहले तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो एक तो सीजीपीए एमएससी में बहुत अच्छा है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर 9+ सीजीपीए है, 8+ एटलीस्ट है आपके एमएससी में, तो चांसेस रहता है। उसके बाद उससे और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आपको वहाँ पे नेट गेट निकालना पड़ेगा, वैसा नहीं। उनके लिए है कि आपका रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है, कुछ 2-3 प्रोफेसर हैं जो आपको रिकमेंड करे, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए उनको। आपका रिज्यूमे देखेंगे कि आपका प्रोफाइल कैसा है, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, फिर जीआरई क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में। उसके बाद फिर आपको जो टोफेल या आइल्स, तो टोफेल एग्जाम होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है उसमें एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो टोफेल, ताकि वो पता चल सके उनका आपकी इंग्लिश ठीक है। तो ये सब क्वालिफाई होने के बाद फिर आपका उसके बेसिस पे वहाँ एडमिशन होता है। तो वहाँ ऐसा इंटरव्यू वाला सिस्टम नहीं है हर जगह की जैसे इंडिया में होता है, बट हाँ थोड़े से इंट्रैक्शन हो सकता है। जस्ट वो यूनिवर्सिटी आपसे इंट्रैक्शन कर सकती है टू नो आपका क्या विजन है और कैसे। तो उस तरह से मेनली यहाँ पे रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट है इस लेवल पे, कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, आपके प्रोफाइल हो गए, आपके एमएससी या इस लेवल पे एकेडमिक में आप कितने अच्छे हो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट है, यही सब है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो बाकी इसके बाद स्टूडेंट के पास क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है पीएचडी के बाद यदि स्टैटिस्टिक्स से करते हैं तो? हाँ, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसके बाद एक तो एकेडमिक में आने का ऑप्शन रहता ही है, प्लस स्टैटिस्टिक्स वालों को जो एमएनसीज है वो भी ढूंढती रहती है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे लिंक्डइन पे गूगल के जो एक रिक्रूटर है उन्होंने अप्रोच किया था कि आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग डेटा साइंटिस्ट पोस्ट एट गूगल। मतलब मुझे भी किया था, मुझे ऐसे और लोगों को भी किया होगा। तो अगर मान लो कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने ऐसा मना कर दिया, बट अगर मैं इंटरेस्टेड होता फिर आगे उनका जो सिलेक्शन राउंड है उसमें जाता मैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है इंटरव्यू या जो भी उसके थ्रू। तो ऐसे हैं कि लोग ढूंढ रहे, मतलब खुद बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल है या अमेजन है, ये सब ऐसे पीएचडी स्टैटिस्टिक्स कैंडिडेट को ढूंढ रहे होते हैं डेटा एनालिस्ट पोस्ट पे। इनका रोल का नाम ही था पीएचडी डेटा एनालिस्ट। तो उस डेटा साइंटिस्ट जो मुझे अप्रोच किया था पहले गूगल का, तो उसमें था पीएचडी डेटा साइंटिस्ट का रोल था, उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क करना था। तो ऐसा उन्होंने अप्रोच किया था, सारा जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब भेजा था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वी कैन गो फर्दर फॉर द सिलेक्शन राउंड। तो ऐसा है। तो इस तरह से है, तो मतलब पीएचडी स्टैटिस्टिक्स करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा लेवल हो जाता है, और आपकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पे पकड़ अगर है प्रोग्रामिंग पे, तो बहुत अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी एमएनसीज में, चाहे गूगल हो, अमेजन हो, या बहुत सारी बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत अच्छे पैकेज पे। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, जैसे हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उसमें जो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होते हैं डिफरेंट जगह पे, वहाँ पे लोग आते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं पीएचडी के बाद। वो लोग रिसर्च भी करते हैं, आर एंड डी में होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
तो वहाँ भी कर रहे होते हैं उनका, जैसे कुछ लोगों से हमने लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले मैं पुणे गया था, एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ मिले थे, उससे पहले मैं नेपाल गया था। तो हुँ, हर साल कहीं न कहीं कॉन्फ्रेंस में 1-2 जाता ही हूँ। तो वहाँ लोग मिलते हैं जो बहुत जो पीएचडी के बाद वो लोग किसी कंपनी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं या कंपनी के किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इसको कभी किसी को पूछा हमने, किसी का 65 लाख पर एनम का पैकेज है, किसी का 1 करोड़ का है। इस हुँ, तरह से एमएनसी इतनी पैसे एकेडमिक में नहीं मिलेंगे आपको, जो राइट। एमएनसीज़ एकेडमिक में बहुत ज़्यादा आपको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मंथली मिल सकता है। वो भी हुँ, लेवल पे है, इनिशियली आपको 1 लाख के करीब होगा, हुँ, 4, 5, 10 साल काम करोगे 2 लाख हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। सो ये है, बिल्कुल, लेकिन एमएनसीज़ में इनिशियली आपको कम से कम 5-10 लाख रुपए पर मंथ ईज़िली मिल जाएगा। ये है, ठीक है। मतलब कि पीएचडी के ओके, ओके, मतलब कि पीएचडी के बाद स्टूडेंट का पैकेज मतलब कहीं न कहीं बढ़ जाता है। यदि एमएससी करेगा, एमएससी के बाद यदि एमएनसी में जाएगा, तो थोड़ा-सा पैकेज कम रहेगा, लेकिन कम पीएचडी के बाद रहेगा, ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपने क्या पीएचडी में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपका रोल भी सीनियर हाँ। लेवल पे सीधा जाओगे आप पीएचडी हुँ, के हुँ, बाद। हुँ, 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 हुँ। ये है। राइट, ठीक है, बिल्कुल। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट की मैंने ये क्वेश्चन वगैरह भी देखे हैं कमेंट्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पे कि ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैथमेटिक्स वर्सेस स्टैटिक्स कि मुझे कौन से फील्ड हाँ, चूज करना चाहिए, है ना? तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए, लाइक यदि बीएससी के बाद यदि स्टूडेंट अपना करियर अच्छे एक डायरेक्शन बनाना चाहता है तो उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, क्योंकि आप मैथमेटिक्स से पढ़ाते हो और स्टैटिक्स से भी आप पढ़ाते हो। देखिए मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी फील्ड एक्चुअली मैथ जैसे जो भी जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है, तो वो हुँ, स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा हुँ, या सीएस में भी क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग आप करते हैं उसके पीछे एल्गोरिथम लगता है हुँ, और एल्गोरिथम कहीं न कहीं मैथमेटिकली डेवलप किए गए हैं, डेवलप होते हैं। हुँ, तो उसके लिए मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बहुत सारे लोग जो मैथमेटिक्स के थ्रू भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, बन रहे हैं। जैसे मैं बॉम्बे में था, वहाँ भी अराउंड मान लो अगर 30-40 बच्चों का स्ट्रेंथ है, सो 10-15 बच्चों का वहाँ भी प्लेसमेंट हो जाता है जो एमएससी मैथमेटिक्स के हैं, हुँ, इस तरह से। और स्टैटिस्टिक्स वालों का ज़्यादा होता है क्योंकि उनका स्टैटिस्टिक्स चाहिए कंपनीज़ को इसीलिए। बट मैथमेटिक्स वर्सेस स्टैटिस्टिक्स का डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। अगर आपको रिसर्च में जाना है, तो दोनों फील्ड अच्छा है, मैथमेटिक्स भी अच्छा है। बाकी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी फील्ड में स्विच कर सकते हैं। आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हो, कभी भी कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, मैथमेटिक्स के बाद। हुँ, जैसे आपने कोई बच्चा बीएससी मैथ्स में किया है, तो एमएससी स्टैट्स में भी कर सकता है, मैथ्स में भी कर सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी कर सकता है। ये हुँ, सब ऑप्शन खुले हुए हैं उसके लिए। और हुँ, सेम चीज़ बाद में अगर आपने एमएससी स्टैट मैथमेटिक्स में भी कर दिया, तब भी आप पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो या है ना? कई सारे लोग जैसे मेरी अभी फ्रेंड थी आईआईटी खड़गपुर से, उन्होंने पीएचडी सोमेश सर के अंडर किया, एमएससी मैथमेटिक्स में उन्होंने किया था और सोमेश सर के अंडर पीएचडी स्टैट्स में किया, अभी उनका हुँ, आईआईटी तिरुपति में उन्होंने एज़ अ फैकल्टी जॉइन किया है, ओके, स्टैटिस्टिक्स में। तो कहने का ठीक मतलब है। ये है कि मैथमेटिक्स इज़ बेटर मतलब अगर रिसर्च फील्ड में जाना है या बाद में स्विच करना है, ठीक है। अगर जॉब ओरिएंटेड या आपको जॉब में ही जाना है, देन यू कैन चूज़ सम अप्लाइड हुँ, फील्ड जो चाहे कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक है। और मैथमेटिक्स में जनरली चीज़ें रहती हैं, थ्योरेटिकल होती हैं इनिशियली, बाद में आप प्रोग्रामिंग करके चीज़ों को और या जॉब में जाना है, तो उसके लिए आपको अलग से स्किल सीखने पड़ेंगे जो चाहिए हुँ, कंपनीज़ को। ठीक है। अच्छा, तो आप थोड़ा-सा मुझे बताइए कि स्टूडेंट बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यदि उनको आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का प्रोफ़ेसर बनना है, तो उसके लिए हुँ। क्या प्रोसेस रहता है? तो आईआईटी, एनआईटीज़ में प्रोफ़ेसर बनने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर आपको पीएचडी करना होगा उस फ़ील्ड में जिस फ़ील्ड का आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं। हुँ, अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स का प्रोफ़ेसर है, आपको स्टैटिस्टिक्स में कहीं से पीएचडी करना होगा। मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स का हुँ, पीएचडी करना होगा। उसके बाद कुछ ख़ास नहीं है, जैसे इनिशियली वो लोग जस्ट पीएचडी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद भी उनका एक लेवल है। जैसे इनिशियली असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ग्रेड 2 होता है, जो एंट्री लेवल है। हुँ, तो इसमें बस उनको चाहिए पीएचडी कंप्लीट। हुँ, उसके बाद जैसे अब या फिर कुछ लोग पोस्टडॉक के लिए जाते हैं पीएचडी के हुँ, बाद। तो आप 2-3 साल का पोस्टडॉक कर लो तो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ग्रेड 1 में वो लोग रिक्रूट करेंगे। ओके, वो है, 3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो असिस्टेंट प्रो मतलब उसमें भी लेवल है। तो उसके बाद फिर एसोसिएट बनाते हैं। तो बनने के ठीक। लिए सिंपल पीएचडी डिग्री चाहिए, आपका रिसर्च अच्छा होने चाहिए हुँ, कि आपका रिसर्च कम से कम 4-5 रिसर्च पेपर ठीक-ठाक होने चाहिए, जब हुँ, अप्लाई कर रहे हो किसी आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में। हुँ, बिल्कुल। ये है, ऐसे मेरे कई सारे जान-पहचान के लोग जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे थे, 1 साल सीनियर थे अभी जैसे मैंने अंजना का एग्ज़ाम्पल दिया, वो आईआईटी हुँ, तिरुपति जॉइन की है। या और भी लोग हैं जो डिफरेंट आईआईटी जॉइन किए हैं। तो हुँ, आईआईटीज़ में प्रोफ़ेसर बनना बहुत मुश्किल नहीं है या एनआईटीज़ में भी, बस हुँ, आपको ठीक-ठाक रिसर्च लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपके जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड होने चाहिए। हुँ, उसका एक अच्छा रेपुटेशन हो जर्नल का, आपके एकेडमिक प्रोफ़ाइल अच्छे होने चाहिए, आप बीएससी, एमएससी इन सब में आपके अच्छा परफ़ॉर्मेंस हो और बाकी जो मेन तो इंटरव्यू प्रोसेस है, आपका पीएचडी हो गया, अप्लाई करोगे,
अप्लाई करने के बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करने के बाद 2 राउंड का इंटरव्यू होता है फैकल्टी पोजीशन के लिए। जैसे मैं भी यहाँ पे जो बीआईटी मेसरा में हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 राउंड का इंटरव्यू हुआ था। तो फर्स्ट राउंड में आपको एक टीचिंग प्रेजेंटेशन देना होता है, एक रिसर्च प्रेजेंटेशन देना होता है। तो अराउंड 10-15 मिनट का टीचिंग प्रेजेंटेशन होता है, वो ये चेक करते हैं आपके टीचिंग स्किल कैसे हैं, और 10-15 मिनट का आपका रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो, आपका क्या विज़न है, आगे क्या करोगे, तो वो होता है फर्स्ट राउंड में। इसके बाद आपको उनको लगता है कि आप ठीक हो, तो वो सेकंड राउंड में भेजते हैं। सेकंड राउंड में फिर आपका उसमें एक्सटर्नल फैकल्टीज बुलाए जाते हैं कहीं बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ से, फिर वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, उसके थ्रू एक इंटरेक्शन होता है। तो फाइनल उसमें डायरेक्टर भी होते हैं। मान लो आप आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किए, तो उस सेकंड राउंड के इंटरव्यू में डायरेक्टर भी होंगे। अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो वाइस चांसलर होंगे। तो जो सेकंड राउंड मतलब फाइनल राउंड होता है, इसमें जो टॉप पोजीशन पे है उस यूनिवर्सिटी में वो लोग होते हैं। तो आईआईटी में डायरेक्टर होंगे और ये लोग होंगे। फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आज अपन ने बहुत सारे पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट से, लाइक उसके बाद अपने पीएचडी वगैरह करी, उसके बाद अभी खुद का स्टार्टअप भी कर रहे हो, साथ में प्रोफेसर भी हो, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट को जो कि अभी प्रेजेंटली अभी स्टडी कर रहे हैं उनको? हाँ, तो मैं लाइफ में बहुत फेलियर से गुजरा हूँ, हर कोई गुजरता है। जो आज कहीं अच्छी जगह है वो फेलियर फेस करता ही है। बस ये है कि फेलियर के टाइम पे आपको कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहना है, क्योंकि फेलियर पार्ट ऑफ द जर्नी है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप अपना गोल डिसाइड कर दो कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, और उस पे टिके रहो। क्योंकि होता क्या है, एक टाइम बाद आप देखते हो कोई कुछ अच्छा कर रहा है, आप उसमें चले जाते हो, राइट। फिर कुछ और कर रहा है उसको करने लगते हो। तो इससे क्या होता है, आप कहीं के भी नहीं रह जाते। तो एक चीज़ है कि आप एक चीज़ डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, और उसी चीज़ पर टिके रहो। इवन आफ्टर फेलियर आप लगातार कोशिश करते हो। जैसे मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूँ, मैं डीयू से मैथ्स ऑनर्स किया, मैं 3rd ईयर में जाके फेल हो गया था 5th सेमेस्टर में। तो मैंने 3 साल की बीएससी 4 साल में करी है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैं एमएससी कर रहा था, तब भी मैं मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाया, वहाँ मुझे मज़ा ही नहीं आया। फिर भी मैं डिग्री कंप्लीट किया, मुझे डिग्री मिली, बट मैं खुश नहीं था, क्योंकि मेरे सीजीपीए बहुत कम, मेरे 6.06 सीजीपीए आईआईटी दिल्ली में थे, जो कि मतलब वन ऑफ द लोएस्ट, मतलब क्लास में, मतलब लास्ट 4-5 बच्चों में मैं था, 40-50 बच्चों के क्लास में। तो इस तरह से था, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मुझे था कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना है, मतलब मुझे प्रोफेसर ही बनना था शुरू से ही। तो अभी हो सकता है अगले 2-3 साल में आप देखोगे मैं किसी आईआईटी में प्रोफेसर बनूंगा, होपफुली। तो ऐसा रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल। अभी है कि तो उसके लिए मैं फिर एमएससी दोबारा स्टैट्स में किया, फिर पीएचडी किया। अभी मैं बीआईटी में हूँ, यहाँ 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लूंगा, फिर उसके बाद किसी आईआईटी एनआईटी में हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। रिसर्च मेरा ठीक ठाक है। तो ये अभी है। बाकी ये है कि बाकी फेलियर के, अगर फेलियर लाइफ में आता है, तब भी आप लगातार कोशिश करते रहो, अब लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ये राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको आज से बहुत सारे डाउट वगैरह क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो वंस अगेन थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। या ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी जो कोई होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम कोशिश और करेंगे आपको आंसर करने की। बिल्कुल, और बाकी मैं सर के जो इनका खुद का यूट्यूब चैनल है उनके मैं आपको पिन कमेंट में लिंक वगैरह दे दूंगा, तो जरूर एक बार आप जाकर इसको एक्सप्लोर करना, यदि आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में आईआईटी जेम या फिर ऐसा नेट गेट इनकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो बाकी बहुत सारी चैनल वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे आपके गाइडेंस हाँ, रिलेटेड। मेनली मैं स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को गाइड करता हूँ, जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, और सीएसआर नेट में मेनली स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के थ्रू मैं बच्चों को मैं गाइड करता हूँ। तो यही जैम गेट नेट स्टैटिस्टिक्स फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है।